Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is subject and predicate. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं और हमें पूछा जाता है अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी हमें फाइंड आउट करना होता है उस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो हमें पता होता है कि वो क्या होता है। सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही जो आता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी जो उस एक्शन को करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रेडिकेट फाइंड आउट कर लिया तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले प्रेडिकेट देखते हैं। सब्जेक्ट अपने आप आपको पता चल जाएगा क्योंकि प्रेडिकेट ही बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रेडिकेट देखते हैं। तो ये रहा प्रेडिकेट का पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा प्रेडिकेट का पॉइंट। चलिए रीड करते हैं। Predicate is a part which starts with helping verbs and verbs. समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्या है पॉइंट प्रेडिकेट का? Predicate is a part which starts with helping verbs and verbs. यानी सेंटेंस में प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से या फिर वर्ब से। अभी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। वैसे तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स सबको ही पता होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे हेल्पिंग वर्ब्स लिख के रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं जो कि सेंटेंस में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहे हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं पहले। am, is, are, was, were, have, has, had, can, could, should, would, may, might, must, ought to, used to, dare, need। और भी है, देखिए, could have, should have, would have, may have, might have, must have, ought to have, needn't have, will और shall। तो स्टूडेंट्स अगर इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, आई रिपीट माय लाइन, इनमें से अगर कोई भी सेंटेंस में आता है तो वहां से लेकर आखिर तक जितना भी सेंटेंस होगा वही आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहा मैंने? अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आता है तो वहां से लेकर यानी उस हेल्पिंग वर्ब से लेकर आखिर तक जितना भी सेंटेंस होगा वही आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। और जो बचा होगा, अभी तो एक ही बचा हुआ होगा, कौन होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के पहले जो भी होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये होता है। एग्जाम्पल के साथ तो हम अच्छे से देखेंगे ही, लेकिन मैंने आपको अभी ये बता दिया है कि इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आता है तो वहां से लेकर आखिर तक वो पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट कहलाएगा और जो बचा हुआ होगा वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के पहले जो कुछ भी होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात मैं मेंशन कर दूं कि जो सब्जेक्ट होता है उसे हम हु से क्वेश्चन करते हैं। हु यानी WHO, ये जो WH फॉर्म है इससे हम उसको क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक्शन को कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन हु से होगा। और प्रेडिकेट का क्वेश्चन व्हाट से होगा, क्योंकि प्रेडिकेट ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और जो
ऑब्जेक्ट को कोई डिस्क्राइब करता है तो वो कौन सा WH क्वेश्चन होता है, व्हाट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। चलिए वर्ब्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे वर्ब्स। देखो स्टूडेंट्स, वर्ब यानी हमें सिर्फ दो ही एग्जाम्पल अच्छे से फाइंड आउट करने होते हैं स्टूडेंट। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टेंस ऐसे होते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका ये स्ट्रक्चर है, तो हमें उस स्ट्रक्चर में सिर्फ यही फाइंड आउट करना होता है। यानी उसमें या तो V1 आता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर उसे ही यस या ईएस लग के आता है। ये स्ट्रक्चर मैंने टेंस में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टेंस के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने के लिए ये जो वर्ब्स के दो टेंस है, यानी जिसमें वर्ब्स आती है खास तौर पे, तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका ये स्ट्रक्चर है, यानी हमें V1 या उसको यस यस जो भी कुछ लगा हुआ होता है, यस लगा हुआ होता है या फिर ईएस, तो वही फाइंड आउट करना होता है। और दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी हमें सेंटेंस में क्या फाइंड आउट करना होता है, V2, क्योंकि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ साथ यस और ईएस भी लग के आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ये रहे एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए पहला रीड करते हैं। वी आर फ्रॉम सीबीआई डिपार्टमेंट। क्या है हमारा पहला एग्जांपल, वी आर फ्रॉम सीबीआई डिपार्टमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने हेल्पिंग वर्ब्स में आपको क्या कहा था, अगर उनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उस हेल्पिंग वर्ब से लेकर आखिर तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, और जो बचा है वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब आया है, तो यहां से लेकर डिपार्टमेंट तक ये हो गया आपका प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हेल्पिंग वर्ब्स के पहले जो भी कुछ आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने प्रेडिकेट फाइंड आउट कर लिया तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ओके, इस सेंटेंस में आर से लेकर डिपार्टमेंट तक क्या हो गया, प्रेडिकेट, और वी हो गया सब्जेक्ट। दूसरा भी देखो, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। देखो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब आया है, तो एम से लेकर इट तक प्रेडिकेट, और आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स के पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब याम एम आ गया है, तो सब्जेक्ट हो गया आई। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा है द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, और इस सेंटेंस में हमारा प्रेडिकेट है मस्ट। देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई है, मस्ट, तो मस्ट से लेकर पुअर तक ये हो गया आपका प्रेडिकेट, और बचा क्या, द रिच, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये रहे रिमेनिंग सेंटेंस। देखो स्टूडेंट्स, चौथा वाला क्या है, देखो he must have done something wrong। क्या है हमारा चौथा एग्जांपल, he must have done something wrong। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है must have, तो must have से लेकर wrong तक ये हो गया आपका प्रेडिकेट, और जो बचा है यानी क्या बचा है, he, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो मैं वही कहूंगा स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब कोई भी आए वहां से लेकर आखिर तक आपका वो हो जाएगा प्रेडिकेट, और जो बचा हुआ होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के पहले ही क्या आते हैं, सब्जेक्ट। और देखो ये पांचवा, छठवा और सातवां ये वर्ब के एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जो मैंने बताए थे ना भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, V1 आएगा या फिर उसको यस या ईएस लग के आएगा। तो देखो I earn 15,000 पर मंथ। क्या है हमारा एग्जाम्पल, I earn 15,000 पर मंथ। तो देखो
यहाँ पे अर्न ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अर्न ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां से लेकर मन तक ये हो गया आपका प्रेडिकेट और आई क्या हो गया सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, उसी का दूसरा एग्जांपल है, देखो शी सेल्स केक्स हियर। तो देखो यहाँ पे सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको क्या लग के आया है यस, तो यही सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है। कुछ सब्जेक्ट को वर्ब के साथ यस यस आता है, तो कुछ सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है टेंस में, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो देखो सेल से लेकर हियर तक ये हो गया आपका प्रेडिकेट और शी हो गया आपका सब्जेक्ट। और आखिरी का जो एग्जाम्पल है ये पास्ट टेंस का है और वहां की स्ट्रक्चर क्या थी V2 सब्जेक्ट प्लस V2। तो देखो ही पेड माय ट्यूशन फीस, तो पेड ये पे की सेकंड फॉर्म है, यानी पे फर्स्ट फॉर्म और पेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पेड से लेकर फीस तक ये हो गया आपका प्रेडिकेट और ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में था। तो प्रेडिकेट क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स या फिर वर्ब्स फाइंड आउट करने होते हैं, क्योंकि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब्स फाइंड आउट कर लिया, वर्ब फाइंड आउट कर लिया, तो सब्जेक्ट अपने आप मिल जाता है। तो ये कोई कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मैंने जो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की जो स्ट्रक्चर मैंने बताई है प्रेजेंट और पास्ट की, आप सिर्फ ये लर्न कर लो तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। और जब भी आप एग्जाम में जाओगे और इस टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे लिख सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।